हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद वीडियो बनाने लगे हैं आज, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। बताते हैं आपको क्या परसेंटेज आई, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर, एग्ज़ाम कैसे थे, असाइनमेंट्स कैसे थे। बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में। जब मैं भी इंडिया में था ना, तो बड़े सारे क्वेश्चन आते थे कि भाई पेपर कैसे होंगे, ईजी होंगे, असाइनमेंट्स कैसे होंगी, टीचर्स कैसे होंगे, ठीक है, काम के साथ साथ मतलब स्टडी कैसे। हम इंडिया में तो सिर्फ एक ही काम होता है, अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है ना, बाकी मस्ती वगैरह कर। अब यहाँ पे जॉब भी मेरी फुल टाइम थी। उसके साथ साथ मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, और अल्फ़ा कॉलेज कैसा है स्टडी के मामले में, मेरी क्या परसेंटेज आई है, जीपी आई है। इस वीडियो में बात करेंगे हम कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा इस कॉलेज के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा कॉलेज कौन सा था। मेरा कॉलेज है सेंट लॉरेंस अल्फ़ा कैंपस है इसका, जो टोरंटो में है। और मेरा जो प्रोग्राम है वो है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। मैंने इंडिया से बैचलर इन फार्मेसी करी हुई है। और उसके बाद एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद मैंने ये वाला हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चूज़ किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन थी या ऑफलाइन। बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी, हम कैसे जाएंगे कॉलेज, ठंड भी इतनी ज़्यादा है। जब मुझे आना था ना कनाडा में, तो मुझे ये डाउट रहता था कि यार क्लासेस ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि घर पे बैठ के लगाओ आराम से क्लासेस, बेड पे लेट के, कोई टेंशन नहीं है। इतनी दूर कॉलेज जाना बहुत मुश्किल काम है। मेरे घर से तो वैसे ही मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे लगते हैं कॉलेज जाने में, जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं तो यही सोच के बैठा था कि ऑनलाइन हो जाए, और वैसे ही हुआ कि ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन थी। मेरा 3 दिन कॉलेज लगता था, जिसमें 2 दिन ऑनलाइन था और 1 दिन जाना पड़ता था कभी कभी। और बहुत बढ़िया रहा है मेरा एक्सपीरियंस कि फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीटली ऑनलाइन था। 5 दिन काम करो, जैसे आप सबको पता ही है कि मेरी नाइट शिफ्ट लग गई थी। मतलब 5 दिन मेरे को फुल टाइम काम मिल गया था सिक्योरिटी में। और उसके साथ बड़ा इजी मैनेज हो जाता है कॉलेज। अगर वो नाइट शिफ्ट है और कॉलेज भी ऑनलाइन है, एक आधा दिन जाना पड़ता है, बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है सब चीज़ें। आप असाइनमेंट्स भी इजीली बना सकते हो, ठीक है, पढ़ भी सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। पर अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन है तो इतनी दूर ट्रैवल टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बच जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है बंदा। 2-2.5 घंटे जाने में लगाए, 2-2.5 घंटे आने में, उसके बाद फिर वहाँ कॉलेज अटेंड करो, बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा। पर अब सही रहा, बैलेंस रहा, हाइब्रिड क्लासेस थी, बहुत सही, सब बढ़िया रहा। ऑनलाइन क्लासेस का ना और भी बड़े फ़ायदे रहते हैं कि जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो ईजिली बंदा फ़ोन घुमा के आंसर वगैरह पूछ सकता है। और ये सारी चीज़ें थोड़ी ऑफलाइन में दिक्कत होती हैं, जब आप इन क्लास बैठे हो और पेपर दे रहे हो तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर ऑनलाइन में तो ये बहुत सही चीज़ है कि आप आराम से घर बैठे टेस्ट दो, एग्ज़ाम दो। मेरे सारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुए हैं। और आप सबको तो एक्सपीरियंस हो गई इंडिया में हर चीज़। जब कोविड के दौरान तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का ट्रेंड कोविड के दौरान ही पता लगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं, बहुत ईजी हो जाता है ऑनलाइन में। आप सबको पता ही है कि ऑनलाइन में कितनी मस्ती होती है। अब उन सारी चीज़ों के मामले में तो बहुत सही है अगर ऑनलाइन ही चलता रहे। मेरा सेकंड सेमेस्टर अब स्टार्ट होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी ऑनलाइन ही रहे ज़्यादातर, क्योंकि मैं ऑफलाइन जाके ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मैं ऑलरेडी 4 साल कॉलेज में लगा के आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं है। होता है +2 वाले बच्चों को कि हाँ भाई हम कॉलेज जाएंगे, ऐसे मस्ती करेंगे, बट पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को इतना नहीं होता। वो कहते ठीक है बस। अब हम बात करते हैं कि हमारे टीचर्स कैसे थे। टीचर्स हमारे सारे ही अच्छे टीचर्स थे, बहुत ही बढ़िया थे, कोऑपरेटिव थे। और एक आधा एक्सेप्शन होता ही, आपको पता ही है कि हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, एक आधी चीज़ तो एक्सेप्शन रहती है हमेशा, और वो ओके भी है, ठीक है। वो एक टीचर थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे असाइनमेंट्स में। हम मार्क्स नहीं देते थे बिल्कुल भी, या जब टेस्ट होना तो मतलब पता ही नहीं लगना कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, एग्ज़ाम आया कहाँ से है। तो वो होता है, चलो इट्स ओके, पर वो बढ़िया है, सब कोई चक्कर नहीं है, ऐसी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट्स कैसी थी हमारे टीचर। यहाँ पे आपको सबको पता ही होगा कि ज़्यादातर असाइनमेंट्स मिलती हैं, हर टीचर आपको असाइनमेंट देता है एवरी वीक। और असाइनमेंट जो हमें मिलती थी वो बहुत ईजी होती थी, हम ईजिली कर लेते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, बट एक बार जब आप करोगे थोड़ा सा आपको पता लगता रहेगा कि हाँ भाई कैसे करनी है असाइनमेंट्स। और वैसे भी हर टीचर आपको ना गाइड कर देता है एक बार कि आपको असाइनमेंट कैसे कैसे बनानी है। और ख़ास करके अल्फ़ा कॉलेज के टीचर मतलब बहुत सही हैं, बहुत कोऑपरेटिव, आपको हर चीज़ बताते हैं, आपने ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, तो वो इजी हो जाता है। असाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इंडिया में सोच के आया था ना असाइनमेंट्स, हमने इंडिया में तो इतनी असाइनमेंट्स बनाई नहीं है ना, यहाँ पे ज़्यादा होता है असाइनमेंट्स का, यहाँ पे ज़्यादा है कि असाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए। हर टीचर असाइनमेंट देता है एवरी वीक, मोस्टली मिल ही जाती थी असाइनमेंट। पर अल्फ़ा कॉलेज बहुत सही है इन चीज़ों में, मार्क्स में बहुत सही है। मैं आपको अपने मार्क्स भी बताऊँगा कि मेरे कितने आए हैं लास्ट में। उसके बाद हम कैंपस की बात करें
तो कैंपस कोई ख़ास बड़ा नहीं है, अल्फ़ा कॉलेज बहुत छोटा ही है। जैसे हम इसके कंपैरिजन में हम्बर कॉलेज ले लो, सैनिका ले लो, शेरिडन ले लो, ठीक है। जो अगर सेंट लॉरेंस का जो किंगस्टन में जो कैंपस है वो बहुत बड़े के बड़े कैंपसेस हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है खास, तभी जाने का मन भी नहीं करता। अगर बड़ा कैंपस हो तो बंदा थोड़ा एक्सप्लोर भी करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं खास, तो फिर क्या ही बंदा जाके करेगा कॉलेज में। अब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा कॉलेज किन बच्चों को लेना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ा कॉलेज किन बच्चों को लेना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले वो बच्चे जो +2 के बाद आ रहे हैं और जो स्टडी को लेकर ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और चाहते हैं कि इसी में आगे करियर बनाना है, इसी में आगे बढ़ना है हमने, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई और अच्छा कॉलेज देखें, कोई अच्छे कॉलेज में जाएँ। जैसे हम्बर है, सैनिका है, सेंटेनियल है, शेरिडन है। और अच्छा जाना चाहते हो तो आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आपने बैचलर्स कर ली ना तो आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपकी बैचलर डिग्री होगी तो आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। जैसे इंडिया में हमारे होता है ना कि बैचलर करो, फिर मास्टर्स करो, फिर PhD करो, है ना, तब जाके ये अच्छा आगे मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार बैचलर्स कर ली वो मास्टर के इक्विवेलेंट ही है। पर जो बैचलर्स करके आ रहे हैं वो अगर मास्टर्स कर लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब अल्फ़ा कॉलेज की अगर मैं बात बताऊँ तो ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि ठीक है एक बार एंट्री भी हो जाए हमारी कनाडा में, हमारे पास ज़्यादा बोझ ना हो, जो पढ़ाई में थोड़े वीक है ना। इंडिया में भी हम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, या फिर आगे उनका मन नहीं होता कि हमने सिर्फ पैसे कमाने आना है और पैसे कमा के हमने भाई साहब बस इसी में आगे PR होना है। उनको पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं कि और काम में उनका इंटरेस्ट हो सकता है ना, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस नहीं है, उतना स्टडी ओरिएंटेड नहीं है कॉलेज। अगर आप एज़ कम्पेरेटिव अगर मैं अच्छे कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, होता है 5 दिन कॉलेज भी लगते हैं। ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं, जो हम्बर है, शेरिडन है, अगर मैं बात करूँ, वो 5-5 दिन कॉलेज लगते हैं। तो आप सोचो कि 5 दिन आप कॉलेज जाओगे, प्रॉपर पढ़ोगे, पर उन कॉलेजेस में ये है कि आप काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ काम करना पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप 5 दिन क्लासेस लग रही हैं। पर अगर जैसे अब अल्फ़ा कॉलेज है, जैसे 2-3 दिन ही लगता है, तो बहुत ईजी बंदा 5 दिन आराम से काम कर सकता है। अगर आप जैसे अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने है ना रिस्ट्रिक्शंस 20 आवर वाली हटा दी हैं, तो बहुत ईजिली, जैसे मेरी जॉब लगी फुल टाइम, तो बहुत ईजी हो जाता है कि फुल टाइम जॉब लगी हुई है, उसके साथ आप कॉलेज भी कर रहे हो, तो बैलेंस हो जाता है ईजिली। पर अगर 5 दिन कॉलेज है तो बहुत मुश्किल होने वाला आपका। अल्फ़ा कॉलेज फिर आपको ठीक है, अल्फ़ा कॉलेज में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर हम बात करूँ, मार्क्स भी ईजिली अच्छे आ जाते हैं यहाँ पे सबके, ऐसी बात नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। वैसे तो मैंने देख लिया कि मैं इंडिया में ही चूज़ करके आया था कि मुझे 2-3 दिन वाला कॉलेज मिल जाए और बस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन करी हुई है, मैं आगे देखूंगा अब क्या करना है। पर मेरा तो एक्सपीरियंस सही है कि जो मैं सोच के आया था वैसा है। मैंने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था, अल्फ़ा कॉलेज, उसी में मेरी ऑफर लेटर आ गई थी और इसी में मेरी वीज़ा भी आ गया था मेरा। और अब बात करते हैं कि मेरे परसेंटेज कितनी है। यहाँ पे आती है GPA जो आती है आउट ऑफ 4, मेरी आई है 3.48 आउट ऑफ 4, और जो कि गुड है परसेंटेज के हिसाब से। मेरे को लगता है 80+ ही है और ठीक है, परसेंटेज अच्छी आ गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। हम इतना पढ़े भी नहीं और बहुत इजी सब कुछ मैनेज हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।